Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine, enjoying the English class on this digital platform. So once again, I welcome to this digital platform. I was teaching you determiners, lesson 1 of English grammar. So part 1 I have finished the explanation portion, and today I will be doing the part 2, explaining the part 2 of determiners. So once again I welcome you. Today you will be learning about the rules of determiners. So determiners are clear. Determiners, once again I want to tell you that determiners are words used before a noun or a noun phrase. Okay. So rules of determiners. Determiners are always used before a noun, not after it. Yes. One thing you must keep in mind, that determiners are always used before a noun, not after it, or it is used before a noun phrase, not after a noun phrase. Okay, before a noun phrase or a noun, you must remember it. Determiners are used before any modifier used before the noun. So कोई modifier होता है, जो नाउन का मॉडिफायर होता है, उसका पहले यूज होता है. जैसे खास करके हम लोग नाउन फ्रेज का बात किए हैं. नाउन फ्रेज में तुम लोग देखते होगे उसे नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है. जैसे ही इज ए गुड बॉय, मैं यहां लिखता हूं ही इज अ गुड बॉय. यहां देखिए सेंटेंस को, बॉय इज अ नाउन, good is adjective, तो this becomes a noun phrase. ये noun phrase हो जाता है, ठीक है. and boy is noun, a is the determiner. okay, तो modifier कौन है नाउन का? नाउन का modifier है good, ठीक है. अब उससे पहले हो गया डिटर्मिनर का यूज, मॉडिफायर से पहले. तो यही कह रहा है second sentence, determiners are used before any modifier used before the noun. Okay, determiners are used before a noun phrase, as I have told you. Yeah, determiners are used before a noun phrase and also before a noun. Okay, determiners are used before a singular noun generally, सामान्य रूप से, और अधिकतर determiners का यूज होता है सिंगुलर नाउन के पहले. ओके, दिस इज डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन. एक वचन होना चाहिए नाउन. अधिकतर, जनरली, मतलब अधिकतर बिफोर ए सिंगुलर नाउन यूज होता है. ओके, वही इसका रूल है. वी यूज डिटर्मिनर्स विथ प्लूरल नाउन स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिकेशन. लेकिन हम लोग डिटर्मिनर्स का यूज प्लूरल नाउन्स के साथ कब करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक बात करते हैं, नाउन के बारे में कोई स्पेसिफिक चर्चा करते हैं. स्पेसिफिक मतलब खास, स्पेशल. हाँ, ओके, कुछ विशेष रूप से उसे चर्चा करते हैं, तब जाकर हम लोग प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल में देखो, दोज पेन्स आर माइन. अगर मैं खाली लिख दूं कि पेन्स आर माइन, खाली लिख दो पेन्स आर माइन, मतलब कलम मेरे हैं. एक कलम नहीं है, अनेक कलम है ना. पेन्स आर माइन, तो यहां क्या है? अनेक कलम है. यहां इसमें कोई डिटर्मिनर नहीं है क्या? पेन्स आर माइन सही है. अगर हम बोलते हैं दोज पेन्स आर माइन, मतलब वो पेन, वो पेन्स जो है मतलब दूर में है, ठीक है. वो पेन या वे पेन
वे कलम कलम मेरे हैं। कौन से कलम? वे। तो यहां दोज, ये पेन से पहले आता है, प्लूरल नाउन है पेन्स। पेन्स क्या है? प्लूरल नाउन है। उससे पहले दोज आ गया, तो दोज हो गया प्री डिटर्मिनर। क्लियर हुआ? दोज मॉडिफाई कर रहा है पेन्स को, पेन्स के बारे में बता रहा है, पेन्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है, पेन्स के बारे में कह रहा है दोज। दोज इज डिटरमाइनिंग पेन्स, दैट्स व्हाई दोज इज डिटरमाइनर, सो नॉट प्री डिटरमाइनर, सॉरी। प्री डिटरमाइनर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, हमको हमारा डिटरमाइनर, ओके, डिटर्मिनर, सॉरी, डिटरमाइनर भी कोई कोई बोलते हैं। तो दिस इज दोज इज डिटर्मिनर, ओके। प्री डिटर्मिनर भी है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। विथ प्लूरल नाउन्स विथ जनरल, वी यहां गलत है, विथ प्लूरल नाउन्स वी जनरली डू नॉट यूज डिटर्मिनर्स। प्लूरल नाउन्स के साथ सामान्य रूप से डिटर्मिनर्स का यूज नहीं होता है, ठीक है, ओके। खास करके सिंगुलर नाउन से पहले ही होता है, और बहुत ही स्पेशल केस में, कुछ ऐसा स्पेसिफिक केस में ये सिर्फ प्लूरल नाउन्स के पहले हम डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ यू सी, एक आर्गुमेंट है, आर डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस सेम? क्या डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस जो होते हैं एक ही होते हैं? एक ही चीज, एक ही वर्ड को डिटर्मिनर और प्रोनाउंस कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस आर नेवर द सेम, ओके, बिकॉज डिटर्मिनर्स आर प्लेस्ड before a noun or a noun phrase, and pronoun comes in place of a noun. noun के जगह में pronouns का यूज किया जाता है। क्लियर? तो कहां से एक ही जैसे होंगे? नहीं, एक नहीं हो सकते हैं। डिटर्मिनर्स अलग है, pronouns अलग है। कुछ लोग डिटर्मिनर्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं एज एडजेक्टिव्स, लेकिन एडजेक्टिव्स भी नहीं है, ओके। कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं, बट उसका यूसेज जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में होता है, ठीक है। यू सी, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन, दिस इज वेरी क्लियर। प्रोनाउंस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउंस का उपयोग नाउन के जगह पर होता है, ओके। प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ओके, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू सी, those glasses are mine, those glasses are mine। इसमें ग्लासेस क्या हो गया? ये हो गया नाउन। हम ग्लासेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लासेस की, ओके। तो ये नाउन हो गया, और ये ग्लासेस को डिटरमिन कौन कर रहा है? इस नाउन को डिटरमिन कौन कर रहा है? दोज। So those becomes a determiner over here. Clear? Now you see in the next sentence, those are mine. Glasses को हटा दिया गया है, those glasses की जगह क्या आ गया है? those सिर्फ आ गया है। those glasses है, तो those glasses दो words हैं, इसके जगह क्या आ गया है? those are mine। तो ये तो those determiner हो गया, ये those हो जाएगा pronoun, ये हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि यहां दोज के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा है। दोज आर माइन, मैं अगर बोलता हूं दोज आर माइन, मतलब ग्लासेस ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं दोज आर माइन, मैंने नहीं कहा ग्लासेस आर माइन। ग्लासेस मिसिंग है, तो दोज ग्लासेस की जगह ये प्रोनाउन वो जगह ले लिया है। सो दोज बिकम्स अ प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस। क्लियर? Next one you see, my dress is of red color। मेरा ड्रेस, किसका ड्रेस? मेरा ड्रेस। मेरा ड्रेस मीन्स मेरा ड्रेस के ऊपर मेरा हक है। सो दिस इज बेसिकली पॉजेसिव, ओके। ड्रेस इज नाउन,
हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रेस की. ओके, एंड हु इज डिटरमाइनिंग दिस ड्रेस? माई. एंड माई इज अ पॉजेसिव डिटर्मिनर. दिस इज अ पॉजेसिव डिटर्मिनर. हम लोग टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी. ओके, तो माई इज अ डिटर्मिनर ओवर देयर, पॉजेसिव, जो हक हमारा बताता है. माई, हिज, आवर, these are possessives. Okay, now you see mine is of red color. ड्रेस हट गया है, ड्रेस गायब हो गया है. माइन मतलब मैं अपने ड्रेस की बात कर रहा हूं. माइन इज ऑफ रेड कलर. तो माई ड्रेस की जगह क्या आ गया है? माइन आ गया है. तो माइन क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. क्लियर? किसी को कोई डाउट? नाउ यू सी, मोस्ट डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस आर एग्जैक्टली द सेम वर्ड. ज्यादातर डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स हो सकते हैं. ज्यादातर जो डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में यूज होने वाले वर्ड्स जो होते हैं सेम हो सकते हैं, या सेम होते होंगे, सेम होते हैं. ठीक है, लेकिन उनका अलग अलग यूसेज के कारण उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है. ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई किए हैं पता चल जा रहा है ना. ठीक है, यहाँ दोज और दोनों दोज दिख रहा, दोनों जगह एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग चीज है. ये लोग, एक डिटर्मिनर बता रहा है, एक डिटर्मिनर बता रहा है, और एक बोल रहा है प्रोनाउन है. तो अलग अलग कंटेक्स्ट में इसका यूसेज हुआ है, इसी कारण उसका मीनिंग बदलता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू सी, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं इन केस ऑफ प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स. कौन कौन से वर्ड सेम होते हैं? ये देखो, दिस, दैट, सम, एनी, ईदर, नीदर, दीज ऑल वर्ड्स आर सेम. और भी होंगे, एटसेट्रा मैं दिखाऊंगा, एटसेट्रा इज रिटन ओवर देयर. सो दीज वर्ड्स आर सेम इन द केस ऑफ प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स. ओके, ओनली डिपेंड्स अपॉन द यूसेज. सम डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस लुक सिमिलर बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. कुछ जो डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस होते हैं बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, सेम स्पेलिंग रहेगा या एक जैसे दिखाई देंगे. थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क हो सकता है. ठीक है, एक लेटर, एक अल्फाबेट का फर्क हो सकता है, लेकिन वो एक नहीं हो सकते हैं. प्रोनाउन डिटर्मिनर नहीं हो सकता है, डिटर्मिनर प्रोनाउन नहीं हो सकता है. ओके, दे लुक लाइक द सेम. ओके, दे लुक सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर एंड योर्स. क्लियर? क्या है ये? योर्स क्या है? योर्स इज बेसिकली अ डिटर्मिनर एंड योर इज अ प्रोनाउन. क्या फर्क हुआ डिटर्मिनर में? यहां एक एस लग गया है, एक अल्फाबेट बढ़ गया, एक लेटर बढ़ गया है, एस. हर एंड हर्स. हर्स क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ. हर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. ओके, आवर एंड आवर्स. आवर एंड आवर्स या आर एंड आवर्स as it is pronounced. Okay, so ours is determiner, R is pronoun. Is it clear? Clear? Now come to types of determiners. These are the basic types of determiners. ओके, 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में बताया गया है. दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, मेन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. ओके, फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के बारे में मैं चर्चा किया था. जहां जहां ए एंड द का यूज हुआ था मैंने चर्चा किया था आप लोगों से. पार्ट 1 में, पार्ट 1 डिटर्मिनर का पार्ट 1 पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था
ए एंड द का, और मैं बताया था कि आर्टिकल है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट आर्टिकल इन डिटेल, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो आर्टिकल्स में ए एंड द, ए और एन क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, यू वोंट मिस इट, ओके। देन द सेकंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव के बारे में हम लोग बात किए थे, अभी हमने बात किया था पॉजिटिव, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज आर पॉजिटिव्स, ओके। जहां जो हक दिलाता है या अधिकार को जमाता है, अधिकार के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव्स, ओके। देन देयर आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, यह, वह, ये, ओ, इन सब चीजों के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। सो दिस, दैट, दोज, दिस, that, those, all these are demonstrative determiners, okay. We will be studying in detail. Then there are quantifiers. Quantifiers means it tells about the quantity of a thing, how much of a thing, how many of a thing, okay, how many apples, how much sugar. These are quantifiers. So quantifier relates to quantity of something, okay. For example, much, both, some, several, all, etc. These all are quantifiers. More quantifiers are there. Only few examples have been given over here, okay. We will be discussing about more quantifiers in the next class, okay. Before we move further, because I was teaching you right now types of determiners before this slide, okay. So types of determiners will be taught to you, means I will be teaching you types of determiners, but before that you need to know what are predeterminers. Predeterminers क्या होते हैं? Predeterminers are also a part of determiners, okay. So you need to understand about predeterminers before you move further. Before you know the types of determiners, you need to know about predeterminers, okay. So pre means, you all know pre means before. We say a pre-independence period. Pre-independence period means before independence period. So predeterminers, as the name suggests, it speaks about determiners itself, that predeterminers are words which are used before determiners. That's why it is said predeterminers, okay. ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर से पहले इसको, इन शब्दों का उपयोग होता है, उसको हम कहते हैं predeterminers, okay. Now you see, determinants means words that determines the kind of reference a noun or a noun phrase. Determines का मतलब क्या होता है? The words that determine something. The words which tells about a noun or a noun phrase. वही चीज यहां बताया जा रहा है. Determiners are words which tells something about a noun or a noun phrase. कैसा है, हाँ, कैसा है, कितना है, ये सब चीज जानने के लिए हम डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं, ठीक है. नाउ कम टू प्रीडिटर्मिनर्स. Predeterminers are words which occur before a determiner to give more information about a noun in a noun phrase. Predeterminers क्या है? ये वो शब्द है जो कि डिटर्मिनर से पहले यूज होता है. और क्यों यूज होता है? टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और ए नाउन फ्रेज. ओके, नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी देने के लिए
प्री डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। हम डिटर्मिनर्स यूज करते हैं तो वो जानकारी पूरी नहीं रहती है। जब डिटर्मिनर्स के साथ प्री डिटर्मिनर का भी जब यूज करते हैं तो ये जानकारी एकदम सामने आ जाता है, क्लियर हो जाता है, पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। क्लियर? Predeterminers come before a determiner and are used to give even more information about the noun that comes after. Predeterminers basically determiner के पहले यूज होता है और ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है about the noun, उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, मोर इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है, जिस नाउन का डिटर्मिनर के बाद उपयोग होता है। ठीक है, नाउन के पहले डिटर्मिनर का यूज होता है, इसका मतलब नाउन का यूज कहां होता है? डिटर्मिनर के बाद। ओके, क्लियर? For example, you see the examples. Okay. She speaks to me 3 times a week. 3 times a week. See this. Can you identify predeterminer over here? Is it clear to you? Where predeterminer lies in this sentence or in these sentences? I am talking about the first sentence. Is it clear? Anybody? Anybody can say where is the predeterminer in this sentence? It will be clear very soon. Very soon it will be clear. Okay, see. She speaks to me in a week. If I say, ओ मुझसे सप्ताह में एक बार बात करती है, मीन्स सिर्फ एक बार। इन ए वीक बोलने से सिर्फ एक बार। She speaks in a week. She speaks to me in a week. हाँ, मतलब यहाँ कितना बार नहीं दिया गया है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं इन ए वीक बोलने से एक बार बात करती होगी। ठीक है, बट यह है she speaks to me 3 times a week. तो week is a noun here. Week is a noun here. ये नाउन है, सप्ताह। ठीक है, ए जो लगा है दिस इज डिटर्मिनर। तो अ वीक एक सप्ताह में, शी स्पीक्स इन ए वीक। अगर मैं बोलूं शी स्पीक्स टू मी 3 टाइम्स ए वीक, एक सप्ताह में कितने बार बात करती है? 3 बार बात करती है। तो ये और क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हो गया प्री डिटर्मिनर। क्लियर? क्लियर हो गया प्री डिटर्मिनर। ये क्लियर पिक्चर दे रहा है इस सेंटेंस के बारे में। ठीक है, क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा है ये सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दे गो आउट 4 times a day. They go out in a day. अगर मैं बोलूं they go out in a day, बाहर जाते हैं एक दिन में। कितने बार जाते हैं तो नहीं दिया गया है, तो ए डे हो गया नाउन, ए हो गया डिटर्मिनर, 4 टाइम्स जो हो गया कितने बार? 4 बार। तो ये हो गया प्री डिटर्मिनर। सो दिस गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी देता है। ये 4 टाइम्स पूरी जानकारी देता है नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। इसीलिए कहलाता है प्री डिटर्मिनर। नाउ यू सी 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, हम क्या बात कर रहे हैं? 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। हम इंफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन में 1/3 रॉन्ग था, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन था। ठीक है, अगर मैं बोलूं द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, तो इंफॉर्मेशन क्या है? नाउन है। द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग मतलब जो जानकारी मिली वो गलत थी, हाँ, या गलत जानकारी था। ठीक है, गलत सूचना था। उसमें उस गलत सूचना में कितना गलत था कितना सही था नहीं मालूम हो रहा है। हाँ, तो द क्या हो गया?
ये डिटर्मिनर हो गया, दिस इज डिटर्मिनर। ओके, इससे पहले जो लग गया 1/3, जो भी सूचना हमने दिया, जो एक सूचना था उसका वो 1/3, 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। मतलब 3 भाग में 1 भाग जो सूचना था वो रॉन्ग था। 3 भाग, तो 3 भाग सूचना है ना, इसमें 1 भाग रॉन्ग था। तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना, 1/3, 1/3। नाउ यू सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सो 1/3 क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर। ही नाउ अर्न्स डबल माई प्रीवियस सैलरी। सैलरी क्या है? नाउन है। प्रीवियस लग गया तो ये हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज को डिटर्मिन कौन कर रहा है? माई, तो ये हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। कितना कितना वो अर्न कर रहा है? डबल, डबल बिकम्स प्री डिटर्मिनर। क्लियर बता रहा है अभी, क्लियर बता। ही नाउ अर्न्स डबल माई प्रीवियस सैलरी, ठीक है, डबल माई प्रीवियस सैलरी। मतलब ये डिटर्मिनर प्री डिटर्मिनर है, मल्टीप्लायर्स है। हम प्री डिटर्मिनर को का टाइप्स भी बताएंगे, उसमें मल्टीप्लायर्स भी टाइप है, तो मल्टीप्लायर्स ही है, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, दीज आर मल्टीप्लायर्स। ओके, जो मल्टीप्लाई होते जाता है। नाउ नेक्स्ट वन यू सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। सी दिस, हाउस इज नाउन। अगर ब्यूटीफुल ले लें, ब्यूटीफुल हाउस, तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। क्लियर हो गया? नाउन फ्रेज भी अब क्लियर होते जा रहा है। उससे पहले ए लग गया, आर्टिकल लगा है, दिस बिकम्स डिटर्मिनर। ये ए डिटर्मिन कर रहा है, ए डिटर्मिन कर रहा है ब्यूटीफुल को, ब्यूटीफुल हाउस को, ठीक है। तो हम बोलते हैं दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अगर मैं बोलूं कि एक सुंदर घर है, कितना सुंदर है तो मालूम नहीं है ना, हम जानते हैं ये एक सुंदर घर है। अगर मैं बोलता हूं दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो यह एक सुंदर घर है, सिर्फ यही जानते हैं ना, कितना सुंदर नहीं मालूम है। तो व्हाट लग जाने के बाद हो गया कितना सुंदर घर है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला बात आ गया, कितना सुंदर घर है, एक्सक्लेमेशन वाला बात आ गया। तो कितना सुंदर घर है मतलब बहुत सुंदर घर है। व्हाट आ गया तो व्हाट क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। He is such an intelligent boy. Boy is a noun over here. Okay? Intelligent boy. This is a noun phrase. Okay? And this is determined by an. This is determined by an. An becomes determiner. Okay? He is such an intelligent boy. अगर मैं बोलता हूं he is an intelligent boy, मतलब वो एक चालाक लड़का है, क्लेवर। वो एक चालाक लड़का है, क्लेवर। लेकिन जब मैं बोलता हूं ही सच है, अरे वो तो इतना चालाक लड़का है, वो तो इतना चालाक लड़का है। सच का मतलब हो गया वो तो इतना चालाक लड़का है, मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा चालाक है। इतना चालाक है मतलब बहुत ज्यादा चालाक है। तो सच क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर। क्लियर हो रहा है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। It's quite an incredible house, don't you think? It's quite an incredible house, don't you think? An incredible house, जिसमें house क्या है? Noun. Incredible house क्या है? Noun phrase. This is determined by an. तो an becomes determiner. कौन determine कर रहा है? An. दिस इज, तो हम बोलते हैं इट्स एन इनक्रेडिबल हाउस। इनक्रेडिबल मतलब अलग, यह एक अलग घर है। मतलब कितना अलग है दूसरे से मालूम नहीं है। ओके, कितना सुंदर है मालूम नहीं। इनक्रेडिबल मतलब सुंदर भी होता है, ठीक है। क्वाइट एन इनक्रेडिबल हाउस। क्वाइट
मतलब ये फिर भी, ये थोड़ा बहुत, क्वाइट का मतलब यहाँ थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत अलग घर है, दूसरे से ये थोड़ा बहुत अलग घर है, मतलब इनक्रेडिबल हाउस है बट थोड़ा बहुत, ये बता रहा, क्लियर पिक्चर लेकर आ रहा है, ये है प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दे आर रादर अ नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर रादर अ नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? नाउन फ्रेज, इट इज डिटरमाइंड बाय ए, सो ए बिकम्स डिटर्मिनर। दे आर रादर, डिटर्मिनर से पहले क्या गया? रादर, रादर मतलब फिर भी, ओ फिर भी एक अच्छे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिर भी, तो ये हो गया प्री डिटर्मिनर। नाउ नेक्स्ट वन, ऑल द पीपल लाइक टू ईट, हम अगर बोलते हैं द पीपल लाइक टू ईट, मतलब लोग खाना पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं बताया गया है, पूरे लोग या आधे लोग या कुछ नहीं, नंबर संख्या भी नहीं बताया गया है। तो पीपल क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या गया? द, तो द बिकम्स डिटर्मिनर। ऐसे पहले कहा गया ऑल, ऑल द पीपल लाइक टू ईट, मतलब सारे लोग खाना पसंद करते हैं, हम लोग सारे लोगों का बात कर रहे हैं, तो ऑल क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलता हूं द हाउसेस आर ब्यूटीफुल, द हाउसेस, तो हाउसेस क्या है? नाउन है, और उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है? द, तो द क्या है? डिटर्मिनर है। द हाउसेस आर ब्यूटीफुल बोलते हैं मतलब वो जितने घर हैं, हाँ, सुंदर हैं, घर सुंदर हैं। कौन सा घर? बोथ, बोथ मीन दोनों घर, दिस बिकम्स प्री डिटर्मिनर। बोथ द हाउसेस आर ब्यूटीफुल। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। So that's all for the determiners today, for the explanation of determiners and predeterminers. This example we have finished. I hope you have understood this lesson, what I have taught you till now. So we will be moving further to other slides also, types of determiners and types of predeterminers we will be explaining. Then other determiners are also there, I will be explaining. So that's all for today. Thank you so much.